क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण जूस की दुकान से शुरू होकर कोई शख्स बॉलीवुड की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी का सह मालिक कैसे बन सकता है? कैसे एक भाई ने अपने सपनों को कुर्बान कर अपने परिवार और बिजनेस को खड़ा किया? आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो इंडस्ट्री के बहुत बड़े फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। वो शख्स जो कभी जूस की दुकान पर काम करता था और आज फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक है। हम बात कर रहे हैं टी सीरीज के मालिक रहे गुलशन कुमार जी के छोटे भाई किशन कुमार जी की। एक दौर था जब उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर अपने पिता की जूस की दुकान पर काम किया। उनके पिता चंद्रभान जो पंजाब से आए थे, विभाजन के बाद दिल्ली में बस गए। यहाँ उन्होंने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया जिसमें किशन कुमार भी उनका हाथ बटाते थे। कौन जानता था कि जूस बेचने वाला ये लड़का एक दिन बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी का सह मालिक बनेगा। बात करें किशन कुमार के बड़े भाई गुलशन कुमार की, तो संगीत के प्रति उनका जुनून ऐसा था कि उन्होंने दिल्ली में एक छोटी सी कैसेट की दुकान खोली जिसका नाम था सुपर कैसेट्स। वो लोगों को सस्ते दामों पर पायरेटेड गाने की कैसेट्स बेचते थे और यही काम उनकी किस्मत को मुंबई तक ले आया। धीरे धीरे उन्होंने इतना पैसा कमाया कि वो मुंबई जैसे बड़े शहर में कदम रखने की हिम्मत जुटा सके। मुंबई की चमक धमक और गुलशन कुमार की मेहनत ने मिलकर एक नई कहानी को जन्म दिया, टी सीरीज। इस कंपनी को खड़ा करना आसान नहीं था, लेकिन गुलशन कुमार के पास न केवल हुनर था बल्कि अपनों का साथ भी था। जब टी सीरीज ने अपना मुकाम हासिल कर लिया तो गुलशन कुमार ने अपने छोटे भाई किशन कुमार को भी मुंबई बुला लिया। गुलशन कुमार का एक सपना था कि वो अभिनेता बने, पर मुंबई में कदम रखते ही उन्हें ये कड़वी सच्चाई समझ में आ गई कि यहाँ किसी को आसानी से मौका नहीं मिलता। सपने टूटते चले गए, लेकिन जब उनके पास खुद की प्रोडक्शन कंपनी थी तो उन्होंने ठान लिया कि जो सपना वो खुद नहीं जी सके वो अपने छोटे भाई के माध्यम से पूरा करेंगे। गुलशन कुमार ने किशन कुमार को हीरो बनाकर लॉन्च किया और 1993 में आजा मेरी जान फिल्म रिलीज की, लेकिन अफसोस ये फिल्म फ्लॉप हो गई। गुलशन कुमार अपने छोटे भाई के लिए एक और मौका लेकर आए। उन्होंने कसम तेरी कसम और शबनम जैसी फिल्में बनाई, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया और ऐसा लगने लगा था जैसे एक हीरो के रूप में उनकी राहें बंद हो रही हैं। टी सीरीज की पहचान पहले से ही म्यूजिक हिट्स पर बनी हुई थी और इसी पहचान को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। आशिकी और लाल दुपट्टा मलमल का जैसी म्यूजिक हिट फिल्मों ने टी सीरीज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब वो वक्त आ चुका था जब किशन कुमार का संघर्ष एक नई दिशा लेने वाला था। गुलशन कुमार ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और अपने छोटे भाई के लिए एक और म्यूजिकल फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था बेवफा सनम। बेवफा सनम एक ऐसी फिल्म थी जिसने अपने ट्रेलर से ही दर्शकों के दिलों में हलचल मचा दी। ट्रेलर में एक ऐसा सीन दिखाया गया था जिसे देख हर कोई चौंक गया। हीरो अपनी हीरोइन को गोली मार देता है। इससे पहले ऐसी फिल्में बनती थी जहां हीरो विलन को मारता था, लेकिन यहाँ कहानी अलग थी। ट्रेलर ने दर्शकों को बांध लिया था और हर किसी को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म के गाने जैसे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का और वो दिल तोड़ के हंसती है मेरा ने हर दिल पर अपनी छाप छोड़ दी। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि सोनू निगम जो उस समय बॉलीवुड में संघर्ष कर रहे थे, इस फिल्म के गानों के माध्यम से हर घर में पहचाने जाने लगे। सोनू निगम की आवाज और किशन कुमार की मेहनत ने बेवफा सनम को सुपर हिट बना दिया। गुलशन कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें महसूस हो रहा था कि आखिरकार उन्होंने अपने भाई का करियर संवार दिया है, लेकिन किसे पता था कि ये खुशी बहुत लंबी नहीं चलेगी। जिस वक्त गुलशन कुमार और किशन कुमार अपने सफल प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग बना रहे थे, उसी समय उनके सामने एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 1997 की वो काली सुबह आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। गुलशन कुमार की मुंबई में हत्या कर दी गई। ये खबर किशन कुमार की दुनिया को तहस नहस कर गई। जो किशन कुमार एक सफल हीरो बनने की राह पर थे, वो अब एक ऐसी जिम्मेदारी के बोझ तले दब गए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गुलशन के जाने के बाद किशन कुमार के कंधों पर न केवल अपने करियर की बल्कि पूरी टी सीरीज की जिम्मेदारी आ गई।
उस समय उनके भतीजे भूषण कुमार की उम्र केवल 19 साल थी। अब किशन को अपने भतीजे को बिजनेस के तौर तरीके सिखाने थे और टी सीरीज को फिर से खड़ा करना था। अपने भाई की मौत के बाद किशन कुमार ने वो किया जो शायद हर कोई नहीं कर पाता। उन्होंने अपने सपनों को एक किनारे रख दिया और पूरी तरह से भूषण कुमार को टी सीरीज की बागडोर सौंपने की तैयारी में लग गए। इस दौरान किशन ने कई कठोर फैसले भी लिए। उन्होंने उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जो टी सीरीज के नाम पर अपना फायदा उठा रहे थे। एक नाम था नदीम का, जिस पर यह आरोप था कि उसने अबू सलेम को सुपारी देकर गुलशन कुमार की हत्या करवाई थी। इसके अलावा अनुराधा पोडवाल जो टी सीरीज की मुख्य आवाज थी, उन्हें भी धीरे धीरे कंपनी से दूर कर दिया गया। गुलशन कुमार के दूसरे भाई गोपाल कृष्ण ने भी टी सीरीज को हथियाने की कोशिश की, लेकिन इस बार किशन कुमार पूरी ताकत से खड़े हो गए। उन्होंने भूषण कुमार के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना किया। धीरे धीरे वो अपने भाई की बनाई कंपनी को वापस ऊंचाई पर ले गए। गुलशन कुमार की मौत के बाद जो कंपनी लड़खड़ा रही थी, वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। साल 2000 में किशन कुमार का नाम एक विवाद में उछला। उन पर मैच फिक्सिंग और जुआ खेलने के आरोप लगे, लेकिन इन सब के बावजूद किशन कुमार ने कभी भी अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। उन्होंने टी सीरीज को संभालने में पूरा ध्यान लगाया। 2002 में किशन कुमार ने तान्या सिंह से शादी की, जो उनकी पहली फिल्म की अभिनेत्री थीं। तान्या म्यूजिक कंपोजर अजीत सिंह की बेटी है और एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक सिंगर भी हैं। इस शादी से उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम तीशा रखा। तीशा उनके जीवन में खुशियां लेकर आई, लेकिन ये सुख भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी ने उनकी बेटी तीशा को छीन लिया। इस घटना ने किशन कुमार को अंदर से बुरी तरह तोड़कर रख दिया। एक पिता के रूप में उनकी दुनिया ही उजड़ गई। गुलशन कुमार को खोने का दर्द अभी तक उनके दिल में था और अब उनकी बेटी भी उनसे छिन गई थी। ये वो घाव था जो शायद ही कभी भर सके। साल 2005 में उन्होंने एक नई शुरुआत की और सलमान खान को लेकर फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव बनाई। हालांकि फिल्म उतनी सफल नहीं हुई, लेकिन इसके गाने लोगों के दिलों में जगह बना गए। इसके बाद भी किशन कुमार ने कई फिल्में प्रोड्यूस की और वो टी सीरीज के को ऑनर के रूप में आज भी काम कर रहे हैं। उन्होंने भूल भुलैया 2 जैसी सफल फिल्में दी है और रणबीर कपूर की एनिमल में भी वो को प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हुए हैं। अगर बात करें टी सीरीज की, तो भले ही इसकी मुख्य जिम्मेदारी भूषण कुमार के पास हो, लेकिन मुंबई के म्यूजिक मार्केट को संभालने की जिम्मेदारी किशन कुमार की है। चाहे म्यूजिक उपलब्धि हो, रिकॉर्डिंग, प्रोडक्शन या फिर फिल्म प्रोडक्शन, हर जगह किशन कुमार का हाथ है। टी सीरीज के जितने भी प्रोफेशनल मामले या झगड़े होते हैं, वो सब किशन कुमार ही संभालते हैं। हाल ही में भूषण कुमार और दिव्या खोसला के अलग होने की खबरें सामने आई थी, लेकिन किशन कुमार ने इस मामले को इतनी आसानी से संभाला कि ये खबरें दब गई और कोई विवाद नहीं उठा। किशन कुमार अपने बिजनेस, परिवार और हर स्थिति को इतने बेहतर तरीके से संभालते हैं कि इंडस्ट्री में उनके रिश्तों की मिसाल दी जाती है। जिस तरह से उन्होंने अपने भतीजे भूषण कुमार को म्यूजिक इंडस्ट्री में खड़ा किया, ये साबित करता है कि परिवार का महत्व सबसे ऊपर होता है। बॉलीवुड में भले ही ये कहा जाता हो कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता, लेकिन किशन और भूषण की जोड़ी ने ये साबित कर दिया कि अपनों का साथ ही असली ताकत है।